महाराष्ट्र के सातारा जिले से सामने आई ये घटना सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक ऐसी चीख है जो लंबे समय से व्यवस्था की दीवारों से दबा दी गई थी। फलटण उप जिला अस्पताल में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने फलटण के एक होटल में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन मौत से पहले उनकी हथेली पर लिखा गया सुसाइड नोट इस पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। उस पर लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार पुलिस निरीक्षक गोपाल बदने है। उसने मेरे साथ 4 बार बलात्कार किया। पुलिसकर्मी प्रशांत बनकर ने भी मुझे 4 महीने तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ये कोई साधारण बयान नहीं था, ये उस महिला डॉक्टर की आखिरी पुकार थी जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि मृत डॉक्टर पिछले कई महीनों से तनाव में थी। उन्होंने पहले भी वरिष्ठ अधिकारियों को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें साफ चेतावनी दी थी, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन सिस्टम ने उनकी इस चेतावनी को भी गंभीरता से नहीं लिया। अब इस मामले में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट ने नया खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने खुद दर्ज कराई है शिकायत। फलटण रूरल पुलिस ने सतारा के जिला के सर्जन को एक लिखित शिकायत भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर का व्यवहार परेशान करने वाला और सहयोग ना करने वाला है, जिससे आरोपियों की मेडिकल जांच में बाधा आ रही है। पुलिस ने यहां तक कहा था कि डॉक्टर की वजह से गंभीर अपराधों की आरोपी भाग सकते हैं और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। शिकायत में डॉक्टर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी और उन्हें आरोपियों की मेडिकल जांच से हटाने की सिफारिश की गई थी। जिला सर्जन ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर के व्यवहार की जांच के आदेश भी दिए थे। यानी जिस डॉक्टर पर अत्याचार के आरोप हैं, उसी के खिलाफ पहले से ही प्रशासनिक जांच चल रही थी। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि डॉक्टर किस मानसिक दबाव से गुजर रही थी। जब पीड़िता ही जांच के घेरे में आ जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जा सकती। डॉक्टर के परिवार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों ने महिला डॉक्टर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया था। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें लगातार धमकाया और प्रताड़ित किया गया। परिजनों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि अन्याय, दमन और प्रशासनिक दबाव का परिणाम है। घटना के बाद पूरे सतारा जिले में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी पुलिस निरीक्षक गोपाल बदने और पुलिसकर्मी प्रशांत बनकर को निलंबित करने का आदेश दिया। उन्होंने सतारा के एसपी से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। महाराष्ट्र महिला आयोग के प्रमुख रूपाली चाकणकर ने भी कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या निलंबन और जांच से ही न्याय मिलेगा? ये एक महिला डॉक्टर जिसने कानून और व्यवस्था के तहत लोगों की सेवा करने की शपथ ली थी, उसे उसी व्यवस्था ने मानसिक रूप से तोड़ दिया। एक पेशेवर महिला जो राज्य की हेल्थ सर्विस का हिस्सा थी, उसे सुरक्षा और सम्मान देने में सिस्टम असफल क्यों रहा? महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार उनके गांव कवड़गांव बुदकू में देर रात किया गया। गांव में मातम का पसरा रहा और हर कोई यहाँ सवाल कर रहा था, अगर एक सरकारी डॉक्टर भी सिस्टम की सुरक्षा में सुरक्षित नहीं तो आम नागरिकों का क्या होगा? ये मामला सिर्फ सतारा जिले का नहीं, ये पूरे सिस्टम का आईना है, जहां सत्ता, पुलिस और प्रशासन की मिली भगत में इंसाफ अक्सर दम तोड़ देता है। एक महिला डॉक्टर की ये मौत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में एक पीड़िता की आवाज कब सुनी जाएगी, जब वो जिंदा हो या तब जब वो अपनी हथेली पर आखिरी शब्द लिखकर चली जाए।